जय हिंद फ्रेंड, डायरेक्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, ये हमारा पॉलिटी का वीडियो है। इसमें हम बेसिक आपके एग्ज़ाम को नज़र रखते हुए शॉर्टकट में केवल अनुच्छेद को आपको याद कराने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हों आपका 1 या 2 क्वेश्चन सही हो। फ्रेंड, आप लोग वीडियो को सपोर्ट करिएगा, लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलिए देखते हैं। भाग 1 और भाग 2, इसी 2 से संबंधित ये वीडियो है, जिसमें भाग 1 और भाग 2 को बताया गया है। भाग 1 में बताया गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का क्या नाम होगा और इसका क्षेत्र क्या होगा, ये भाग 1 में बताया गया है। और भाग 1 के साथ साथ अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4, 1 से 4 तक के अनुच्छेद में बताया गया है। और दूसरा है नागरिकता। नागरिकता को हम अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में बताते हैं। और इसमें बताया गया कि भारत का नागरिक कौन होगा, भारत का नागरिक कौन नहीं होगा, ऐसे संबंधित जो सारे काम हैं ये सब आपके नागरिकता में बताए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक तरफ अनुच्छेद का कॉलम है और दूसरी तरफ विषय वस्तु है, मतलब उस अनुच्छेद में क्या शामिल किया गया है। अनुच्छेद 1, इसमें बताया गया है संघ का क्षेत्र। जो हमारा भारत है, जिसे हम संघ कहेंगे, उसका क्षेत्र क्या है, कितने दूर में वो कहाँ से कहाँ तक फैला है। दूसरा, नए राज्यों का नामांकन अथवा स्थापना। नए राज्यों का नामांकन और स्थापना करने के लिए अनुच्छेद 2 बताता है। अनुच्छेद 3, नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। आप देखते हैं जैसे किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन किया जाता है या किसी राज्य से कुछ डिस्ट्रिक्ट को कट करके दूसरा राज्य बनाया जाता है, उससे संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 3 में है। आगे चलते देखते हैं अनुच्छेद नंबर 4। अनुच्छेद 4, इसमें बताया गया अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिसके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची में संशोधन किया जा सके। पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करके बनाने के रूल अनुच्छेद 4 में दिए गए हैं। ये तो हो गया भाग 1, और यहाँ से शुरू होता है भाग 2। अनुच्छेद 5 से शुरू होता है भाग 2। इसमें देखते हैं क्या है। संविधान लागू होने के समय नागरिकता। जब संविधान लागू हो रहा था उस समय नागरिकता कैसे दी गई थी उसको बताया गया है अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 6, कुछ ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता अधिकार जिन्हें पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन किया गया हो। यहाँ प्रव्रजन का मतलब है माइग्रेशन, जो माइग्रेन करके पाकिस्तान आए हों या पाकिस्तान से भारत गए हों। अनुच्छेद 5 में ये बताया गया है कि उनकी नागरिकता जो पाकिस्तान से भारत आए हों। अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद नंबर 7। अनुच्छेद नंबर 7 में बताया गया पाकिस्तान से प्रव्रजन व्यक्तियों की नागरिकता जो पाकिस्तान से माइग्रेंट यहाँ आए हों भारत में, उनकी नागरिकता को बताया गया है। अनुच्छेद 8, भारतीय मूल के वैसे लोग जिनके नागरिक अधिकार जो भारत से बाहर रह रहे हों। सपोज दैट हमारे बहुत से राजदूत हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारत से बाहर रह रहे हैं। अगर उनका बच्चा भारत से बाहर पैदा होता है तो उसकी नागरिकता क्या होगी, क्या वो भारत का नागरिक होगा या भारत का नागरिक नहीं होगा। इस संबंधित इससे सारे प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 8 में दिए गए हैं। चलिए अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद नंबर 9। जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली हो उसे भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी देश से अपनी नागरिकता प्राप्त कर लिया हो, तो उस अपनी स्वेच्छा से प्राप्त कर लिया हो, तो उसका भारत में नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। ये अनुच्छेद 9 में कहा गया है। अनुच्छेद 10, नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। और अनुच्छेद 11, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। संसद चाहे जब कानून बना के चाहे तो हमारे नागरिकता का नियमन कर सकती है। ये हमारे अनुच्छेद 11 में कहा गया। आज यहाँ पे नागरिकता खत्म होता है। फ्रेंड, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।